नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके घर पर और आप पर हमेशा बना रहे। घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो। कमेंट्स बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा की जय हो, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में माँ अन्नपूर्णा के व्रत रखे जाते हैं और इन व्रतों को रखने से बहुत ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करने के लिए, जिनके पास सुख संपत्ति और समृद्धि है, और उनकी कृपा पाने के लिए रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। जो लोग किसी कारण से पूरे महीने 21 दिनों का उपवास ना कर पाएं तो वे सिर्फ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, वो व्रत रखते हैं और व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। विधि विधान से अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाते हैं। उन्हें भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस बारे में हमारे वेद पुराणों में जो वर्णित है, जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन वह गरीबी के कारण बड़े परेशान रहते थे और वही एकमात्र उनके दुख का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, यानी कि कोई कामकाज करो तो काम चले। इस प्रकार बैठे बैठे भला कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ का कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार से कहा और वह सोचने लगा, यह कौन क्या कह के चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते, भक्तजन आते थे, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा हुआ है, इसीलिए तुझे हर समय केवल अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जा और भोजन कर ले। अब धनंजय घर आया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे का तैसा, यानी कि बिना खाए पिए भगवान की पूजा और ध्यान में फिर से बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी कि जा, तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उज्जवल था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर था जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी और उनमें से एक कथा कह रही थी और बाकी जो बैठी हुई कथा सुन रही थी वे माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार लगातार कह रही थी। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ हो रहा था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था,
धनंजय को वह शब्द वहाँ बार बार सुनने को मिल रहा था। धनंजय ने बड़ी हिम्मत बटोरी और उन सब देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम अन्नपूर्णा माँ का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस पूजा का विधि विधान क्या है। क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है? इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया आप सभी मुझे बताइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल एक ही दिन का व्रत भी कर सकते हैं। अगर एक दिन का व्रत भी करना आपके लिए संभव नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, तो आप सिर्फ पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर लें। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें। निराहार रहकर कथा कहें, सुने या दूसरों को सुनाएं। अगर सुनने वाला कोई व्यक्ति ना मिले तो अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा, आजकल जैसे सभी के घरों में वह गमले में लगा मिलता है, तो उसी गमले के सामने बैठकर, अगर वहाँ बैठने की जगह ना हो तो आप उस गमले को उठाकर जहाँ पर आपको कथा पढ़नी है वहाँ पर रखकर उसके सामने बैठकर दीपक जलाकर या फिर सूर्य, गाय या तुलसी जी के समक्ष बैठकर कथा को कहें, पढ़ें और सुनें। महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। अगर भूल से कुछ भी मुख में चला जाए तो फिर एक दिन का उपवास अलग से करें। व्रत के दिन क्रोध भूल कर भी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें। फिर धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वो देवियाँ कहने लगी कि इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूले लंगड़ों को हाथ पैर मिल जाते हैं, जिनके घर संपत्ति नहीं है यानी माँ लक्ष्मी का वास नहीं है उनके घर भंडार भर जाते हैं, और जो निसंतान दंपति हैं उन्हें संतान मिल जाती हैं। मूर्ख अगर कोई है तो उसे ज्ञान मिल जाता है यानी विद्या मिलती है, और जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ अन्नपूर्णा उनकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि हे बहनों, मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो एक दुखिया और गरीब ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तब वे देवियाँ कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा अवश्य देंगे। इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय वह डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, और वहीं सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, और उनके सामने देवों के देव महादेव भगवान शंकर भिक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया और देवी उनके मन के दुख को जान गई। फिर धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा हुआ है। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बातें बताई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति और धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके अनेकों सगे संबंधी जो उसे पूछते भी नहीं थे उसके घर आकर उसकी तारीफें करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। मन न होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते रहे। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। तब सुलक्षणा ने अपने नए बंधन में बंधे हुए पति से कहा
कि माँ अन्नपूर्णा के प्रताप से ही हमें ये सब अन्न मिला है, तो आपको इस व्रत को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उनके यहाँ गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन बाकी थे। नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर वह आई और उसने आते ही वहां पर हड़कंप मचा दिया। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ अपने घर ले गई। धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा और वे क्रोधित हो उठी। घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर स्वाहा हो गया। सुलक्षणा हर बात को जान गई और वह गई और पति को अपने साथ अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर में चली गई। वहां जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं। माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सरोवर और सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले यह मेरे सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से वह अपने आप को अपने घर के सामने ही खड़ा पाया। वह अपने घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और सब बहुत खुश हुए। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माँ का व्रत किया, जिनके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में ही बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य के पद पर रख दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिला। अब धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। उसका सब कुछ लुट गया और बेगरीब हो गए, भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उसने बुलावा भेजा और उन्हें अलग घर में रखवा लिया। अब उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। इस कथा को पढ़ने वाले, कहने वाले, सुनने वाले और दूसरों को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले, सभी के घरों में अन्न और धन की कभी कमी न रहे। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, अन्नपूर्णा मैया की जय। अब अन्नपूर्णा व्रत की एक दूसरी पौराणिक कथा भी है। उस कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई, यानी कि कहीं भी फसलें नहीं उग रही थी। फसलें, फलों आदि की पैदावार न होने से सभी के जीवन पर संकट आ गया। तब भगवान शिव जी ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया। इसके बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। चलिए अब पाठ करते हैं माँ अन्नपूर्णा चालीसा का। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तव सुयश बरनो कवि मति लाए। नित्य आनंद करनी माता, बर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी।
श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि संतन तुव पद सेवत ऋषि मुनि काशीपुराधीश्वरी माता माहेश्वरी सकल जगत्राता वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी विश्वविहारिणी जय कल्याणी पति देवता सुतीत शिरोमणि पदवी प्राप्त कीन्ह गिरिनंदिनी पति विचोह दुख सही नहीं पावा योग अग्नि तब बदन जरावा देह तजत शिव चरण सनेहु राखेहु जात हिम गिरि गेहु प्रकटी गिरिजा नाम धरायो अति आनंद भवन मह छायो नारद ने तब तो ही भरमायहु ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए देवराज आदिक कही गाए सब देवन को सुजस बखानी मति पलटन की मन महठानी अचल रही तुम प्रण पर धन्या कीन्ही सिद्धि हिमाचल कन्या निज को तब नारद घबराए तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ाए करन हेतु तप तो ही उपदेशेहु संत वचन सुख तुम सत्य परेखेहु गगन गिरा सुनि टरी नटारे ब्रह्मा तब तो पास पधारे कहेउ पुत्री वर मांगो अनुपा देहु आज तु मति अनुरूपा तुम तप कीन्ह अलौकिक भारी कष्ट उठायहु अति सुकुमारी अब संदेह छाड़ी कछु मोसो हे सौगंध नहीं चल तो सो करत वेद विद ब्रह्मा जानहु वचन मोर यह साचा मानहु तजि संकोच कहु निज इच्छा देहो में मन मानी भिक्षा सुनि ब्रह्मा की मधुरी बानी मुख सो कछु मुस्काए भवानी बोली तुम का कहु विधाता तुम तो जग के सृष्टा धाता मन कामना गुप्त नहीं तो सो कहवावा चाहु कामो सो दक्ष यज्ञ महमरती खारा शंभुनाथ पुनि होई हमारा तो सो अब मिलहि मोहि मन भाए कही तथास्तु विधि धाम सिधाए तब गिरिजा शंकर तब भयो फल कामना संशय गयो चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा तख आनन मह करत निवासा माला पुस्तक अंकुश सोहे कर मह अपर पाश मन मोहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अज अनभग अनंत पूर्णे कृपा सागरी क्षेम करी माँ भव विभूति आनंद भरी माँ कमल विलोचन विलसित भाले देवी काली के चंडी कराले तुम कैलास माही है गिरिजा विलसी आनंद साथ सिंधुजा स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई मर्त्यलोक लक्ष्मी पद पाई